Now next question is show the number line √5 on the number line, है ना। √5 को अब नंबर लाइन के ऊपर हमको क्या करना है, प्लॉट करना है। जैसे ये देखिए हमने अभी नहीं किया इसे, ताकि आपको क्लियर होना चाहिए। √2 आपने नंबर लाइन पे प्लॉट किया, √3 भी नंबर लाइन पे प्लॉट किया। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे ना। जस्ट a minute, take the scale now। स्केल कर दिया, देखिए हम थोड़ा सा गेसिंग में ले रहे हैं। ये 1 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस लिया, ठीक है। एंड देन यहाँ से 0 से लेकर के स्टार्ट करेंगे, और ये तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया √3 ऑन द नंबर लाइन। क्लियर हो गया, क्लियर। ये आपका √2 का है और ये आपका √3 का है। क्लियर हुआ क्या, ये √2 का है, देखो जो कि ऑलरेडी आपको दिया गया था। ये √3 नहीं है ना, ये √2 है, और ये आपका √3 का है। √2 हमको पहले ही मिला हुआ था, जो कि हमने सबसे पहले आपको सॉल्व करके बताया था, जो कि एग्जाम्पल में बताया था, है ना। और ये √2 हमको मिला हुआ था, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा ना, हमने एक्टिविटी सॉल्व करवाई, तो ये √2 मिला था, उसके बेस पे हमें ये √3 प्लॉट करना था, प्लॉट कर लिया हमने, ठीक है। आप इसे भी आप एक नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए। पी नाम है क्या, नहीं चलो इसे हमने पी नेम दे दिया, तो क्या बनेगा ये OP या S नाम देते, चलो ये पॉइंट आपका S बन गया। मतलब OPS आपका क्या बना, OPS आपका क्या बना, एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना। क्लियर हो गया, तो ये हमें √2 और √3 मिल गया। याद रखना कि ये इतना पोर्शन पूरा √3, इतना पोर्शन पूरा √2 का। अब देखो शो द नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन। √5 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। अब क्या करोगे, क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पाइथागोरस थ्योरम याद है। पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करवाया। याद ये याद रखो कि पाइथागोरस थ्योरम आपका लास्ट तक का आपको पढ़ना है। तो अभी क्या करना है, देखो सबसे पहले हम पाइथा थ्योरम के लिए क्या करने वाले हैं, 2 नंबर्स है ना लेंगे, क्योंकि देखो 2 नंबर मिलेगा तभी तीसरा नंबर मिलेगा। तो देखिए ये हमारा जो ट्राइंगल है, इस तरह बना, इस तरह बना, मतलब एक ही है ना। तो ये √5 है। हमको किसी भी हालत में √5 को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, जिसका कि 1 पार्ट जो रहेगा 1 ही रहेगा, ठीक है। 2 पार्ट में स्प्लिट, तो देखो हमने √5 का स्क्वायर कर दिया। √5 के स्क्वायर को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, तो √5 का स्क्वायर करोगे तो √5 क्या होता है, 5 होता है। √5 5 होता है। क्लियर। अभी 5 को 2 पार्ट में हम स्प्लिट करेंगे, जिसका 1 पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 पार्ट हमेशा 1 ही होना चाहिए, तो बाकी जो बचा पूरा इधर। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर को कुछ भी लिखोगे आपको 1 ही आने वाला है ना। कितना भी स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, जो भी करो, 1 को चाहे आप कुछ भी करोगे आपका आंसर बनाएगा, है ना। एंड 4 को हमने 2 स्क्वायर भी लिख दिया। क्लियर। अब हमको ये 2 पार्ट मिल गए, ये 2 पार्ट मिल गए। तो ये पार्ट को हमने क्या कहा था आपसे कि ये हमारा बेस होगा और ये हमारी हाइट। याद रखना, है ना। इसको आपको नहीं करना है मत कीजिए, लेकिन कर लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, इजी। अब देखो ये जो फर्स्ट पार्ट हमको जो मिला, ये हमारा बेस, मतलब हमारा बेस कितना होगा, हमने 2 सेंटीमीटर तक का बेस लिया, है ना। ये हमारा नंबर लाइन है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, वो हमने आपको समझने के लिए बताया कि √2 √3 है। अब हम √5 प्लॉट करना है ना, तो ये 1 2 3 4, ये इस तरह से नंबर लाइन, -1 -2 -3 -4। हाँ एक बात और बता दे, हमने भूल गए, देखो जैसे आपको यहाँ पर √2 मिला, जस्ट अपोजिट वहीं पर उसका -√2 है। जैसे 1 के देखो ये इतने गेप में है, तो ये यहाँ पर आपका -√2 होगा। क्लियर। और इसकी इतनी दूरी में √3 है, तो ये इसकी दूरी में √3। आप मेजरमेंट से भी कर सकते हो, है ना। जैसे आपने इधर उधर किया, इधर कर सकते हो, वो मर्जी आपकी। लेकिन देखो एक जगह मिल गया, दूसरी जगह आपको समझ में आ सकता है ना। तो ये प्लस वाला तो आपको मिल गया √2, तो भाई जहां पर √2 यहाँ है, तो जस्ट अपोजिट उसका सेम प्लेस पे ही तो होगा ना, सेम प्लेस पे ही होगा। तो ये -√2 और ये -√3। क्लियर है ना। और वैसे √5 का मिलता है, तो एक जगह का मिल गया, दूसरी जगह का आप इजिली निकाल सकते हो। चलो ये देखो अब इधर, अब हमें क्या करना है, देखो बेस पे 1 2 यहाँ तक हमने सीधा क्या ले लिया, ये हमारा बेस। हाइट हमारी कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। आप स्केल से कीजिएगा, फ्री हैंड से करना, ठीक है। ये हमारी 1 सेंटीमीटर की हाइट हो गई। क्लियर, हमारी 1 सेंटीमीटर की हाइट हो गई। अब क्या करना है, अब क्या करोगे, ये 1 सेंटीमीटर की हाइट हो गई। अब हमें इसे एक नेम दे देते, चलो हम इसे एक नेम दे देंगे, ये 2 सेंटीमीटर राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। चलो इसे एक नेम दे दिया P। क्लियर। अब क्या करना है, ये आपकी दिस लाइन इज अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन नंबर लाइन। क्लियर है। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, जो कि किसी एक लाइन में सीधा उसको इंटरसेक्ट करता है, या इस तरह से
होता है एकदम सीधी लाइन जो होती है वो परपेंडिकुलर कहलाती है, ठीक है। अब हमने इसे नीचे नहीं लिया, हमने सीधे ऊपर लिया, तो ये परपेंडिकुलर है कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना है। अब ये 0 से स्टार्ट होगा। अब याद रखो कहाँ तक होना चाहिए आपको, ओनली ये 1 सेंटीमीटर रहेगा। देख लो आपकी हाइट यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपकी 1 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ क्या? ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या लिखना है, ड्रॉ अ नंबर लाइन एल, है ना, लिखना पूरा बताएंगे, पहले ध्यान दो कैसे करते हैं। अब यहाँ से लेके ये इस पॉइंट को भी हम नाम देंगे, इस पॉइंट को क्या नाम दे सकते हैं, इस पॉइंट को क्यू नाम दे दीजिए, और यहाँ से लेके आप स्केल लीजिए, आप एग्जैक्ट कीजिएगा, हम थोड़ा फ्री हैंड से करते जा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा बराबर बन रहा है ना। क्लियर है? तो ये आपका क्या बना है, एक ट्रायंगल बना है, ठीक है, जिसका की बेस कितना है 2 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हमें इस हाइपोटेनस को फाइंड करना है। तो ये हमारा हाइपोटेनस कितना होना चाहिए, √5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, √5, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसके लिए ये √5 के लिए हमको पाई का थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखो हमें बेस मिली, हाइट मिली, ठीक है। तो देखो हमारा ये पी क्यू क्या है आपका 1 यूनिट, याद रखो। तो ओ क्यू अभी लिखने की जरूरत नहीं है, समझा रहे पहले। लाइन ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, दिस प्लस दिस, है ना। तो लाइन ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, लाइन पी क्यू स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ओ पी स्क्वायर क्या है आपका, ओ पी स्क्वायर आपका क्या है, ओ पी स्क्वायर हमारा 2 होल स्क्वायर एंड पी क्यू स्क्वायर हमारा 1 है, ओके, ये 1 स्क्वायर, ओके। अब 2 2 4, 1 1 से 1, ये हो गया आपका 5। लेकिन ये 5 किसकी वैल्यू निकली, ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकली। किसकी निकली, ओ क्यू स्क्वायर। हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको ओ क्यू की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की नहीं। ओ क्यू स्क्वायर थी, ओ क्यू की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो ये क्या होगा, लाइन ओ क्यू स्क्वायर, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ लाइन ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब क्या होगा, कंप्लीट, ठीक है, आपको मिल गया √5। अब ओ क्यू की वैल्यू मिल गई, देखो ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर के साथ कट होगा तो आपको ये क्या होगा, √5 मिल गया ना। और उसको तो किसी के साथ कट नहीं कर सकते, मिल गया आपको √5 वाला नंबर। अब क्या करना है, अब क्या करना है, आपको रखना है यहाँ पॉइंटर, यहाँ रखना है पॉइंटर, और ये यहाँ रखोगे पेंसिल, है ना, पेंसिल जो शार्प पेंसिल आपने की, और यहाँ से लेके इसे एक कट करते हुए एक आर्क ड्रॉ करोगे जो कि इंटरसेक्ट करेगा कहाँ, नंबर लाइन। क्लियर है? बिना प्रोटेक्टर के यूज के आप नहीं बना सकते ना, जैसे हम बोलते राउंडर भी होते हैं ना। देखो यहाँ लीजिए, ये हमारा पॉइंटर रहेगा, और ये जो पेंसिल है ना, ये यहाँ हमसे हमारी यहाँ से इतनी बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है। याद रखना, यहाँ से लेके इस तरह से ऐसे आर्क ड्रॉ करोगे, जैसे हमने √2 और √3 ऑलरेडी आपको बताया कि कैसे निकालते, ठीक है। तो देखो हम एक केसिंग से निकालते हैं, यहाँ से कट करते हुए थोड़ा लेंगे आप, और ये इस तरह से कट, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा क्या कहलाएगा, √5। क्या कहलाएगा ये, √5, ठीक है। हमने ये करके तो एक्सेप्ट बता दिया, लिखना कैसे ये भी बता दिया, समझ आया ना। देखो पहले आप ये करेंगे तो इससे आपको बेस और हाइट मिलेगी। अब आप बोलोगे कि बेस लिया है तो ये तो स्क्वायर में, याद रखो ये जो 2 लिखा है, ये 2 आपका बेस रहेगा, है ना, ये वाला बेस, और उसके बाद फिर हाइट हमेशा आपको क्या करना है, जितने भी नंबर रहेंगे उसको स्प्लिट करोगे ना, तो स्प्लिट करने के बाद आपका जो एक नंबर रहेगा, मतलब आपको 1 से स्प्लिट करना है, बाकी सारे एक्स्ट्रा नंबर आप इधर कर दोगे, तो बेस और हाइट रहेगी, और ये आपका हाइपोटेनस, है ना, ये हमारा हाइपोटेनस बनेगा। मतलब हाइपोटेनस हमको क्या चाहिए, √5 चाहिए। तो उसके लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना पड़ता है, हमको √5 फिर निकल आएगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमको 2 चीज चाहिए, ये 2 चीजें यहाँ से निकल के आती है। क्लियर हुआ क्या यहाँ तक? अब ये √5 भी आपको समझ में आ गया, इजी है। तो देखो √2 √3 भी मिल गया। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो प्लेस है ना, ये आपकी √5 की है। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? आपको √2 √3 कहाँ मिला था, √2 और √3 आपको देखो 1 के पीछे मिला था, और ये जो √5 ये 2 के बाद में मिला है। देखो हमने 2 तक की हाइट ली ना, 2 तक की बेस, 2 तक का बेस लिया, तो ये आपका हो गया कंप्लीट, है ना। अब इसको लिखना कैसे, तो पहले ये देख लो। तो देखिए अब लिखना कैसा है, ये हमने आप लिखा, देखो ड्रॉ अ नंबर लाइन एल। पूरा स्टेटमेंट ना आपको एकदम एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसी के मार्क्स रहते हैं। आपने यहाँ पे क्या किया, ये पूरा बताना बहुत कंपल्सरी है, इसलिए ध्यान दो। देखो ड्रॉ नंबर लाइन, सबसे पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ किया, लेकिन इसके पहले हमको क्या करना है, इसके पहले क्या करना है, इसके पहले का ये प्रोसीजर है, जिसको हमने आपसे क्या कहा था कि नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कर लोगे ना तो बहुत अच्छा। क्या है, पहले आपको बेस और हाइट तो चाहिए, आपको बेस और हाइट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, √5 का स्क्वायर करके आप
उसका 5 बनाएंगे और 5 बनाने के बाद उसे स्प्लिट करेंगे, 1 पार्ट आपको 1 निकालेंगे और जितना एक्स्ट्रा पार्ट है उसे बेस बना देंगे, ठीक है। तो ये आपको ये मिला। अब ये मिला तब तो आपको समझेगा ये जो नंबर लाइन आपने एल जो ड्रॉ किया है ना, उसके ऊपर आप कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, आप किस बेस पे करोगे। तो ये आपको दो चीजें मिल गई, एक आपको ये बेस मिल गया और ये आपको हाइट मिल गया। क्लियर है। चलो अब लिखोगे, इसके बाद फिर आप करोगे ड्रॉ नंबर लाइन एल है ना, टैग OP इज इक्वल टू 2 यूनिट। क्यों OP इज इक्वल टू 2 यूनिट, ये जो O और P लिया ना हमने, ये जो OP है ना, ये OP हमने लिया है, आपको दिख रहा है कि नहीं अच्छे से, P बड़ा कर देते हैं। हाँ, तो OP इज इक्वल टू 2 यूनिट कहाँ से मिला हमको, यहाँ से मिला। ये स्क्वायर को मत देखो, यहाँ ये नीचे के पोर्शन को देखो, ठीक है। तो 2 यूनिट मतलब हमने 2 यूनिट तक का ले लिया, यहाँ तक की डिस्टेंस लिया। एंड देखो ड्रॉ अ लाइन M परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, L थ्रू द पॉइंट P। देखो हमको क्या करना है, एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से लेना है अपने को, P से स्टार्ट करना है और एक M परपेंडिकुलर लाइन बनाना है। परपेंडिकुलर लाइन कौन सा है, ये M है, जिसको हमने क्या नाम दिया, M नाम दिया, ठीक है। आप और ऊपर ले जा सकते हैं। और किस पे बनाना है, इस नंबर लाइन, इस नंबर लाइन का नाम हमने L दे दिया। क्लियर है। देखो ड्रॉ अ लाइन, ठीक है, ड्रॉ अ लाइन M परपेंडिकुलर। देखो ऐसे इस तरह का सिंबल बनता है ना परपेंडिकुलर, पता है यार आपको। ये देखिए ये इस तरह से ये ऊपर जा रहा है, ये आपको कितना ऊपर ले जाना है मर्जी आपकी, ओके। तो चलिए, तो M एक परपेंडिकुलर लाइन किस पे बना है, इस नंबर लाइन पे। कहाँ से स्टार्ट हुआ, पॉइंट P से स्टार्ट हुआ। क्लियर हुआ। क्योंकि हमको ये जो 2 सेंटीमीटर का 2 यूनिट का, यूनिट बोलो इसमें है ना, ये 1 यूनिट ये 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का डिस्टेंस हमको मिल गया। कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। इसलिए बोल रहे हैं कि इसको लिख लेना, लिख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये 2 यूनिट तक का मिल गया, ओके क्लियर। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर तक का, ये तो हमने लंबा लिया, लेकिन हमको इसका इसकी जो एक्सेक्ट मेजरमेंट क्या बोला हमने, 1, हाइट हमारा 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ देखो PQ इज इक्वल टू 1 यूनिट, PQ इज इक्वल टू 1 यूनिट। सब कुछ क्लियर करवा दिया हमने, लेकिन फिर भी अच्छे से समझा रहे हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ राइट एंगल ट्राइंगल है ना, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप पाइथन का यूज एनी हाउ कर सकते हैं, ओके। तो OPQ ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, OQ इज इक्वल टू OP प्लस PQ, ठीक। और ये क्या है, ये आपका ये लाइन सेगमेंट है, तो हम L लिखेंगे, L है ना, लाइन OQ इज इक्वल टू OQ कहाँ जा रहे हैं, OQ इज इक्वल टू क्या होगा आपका, OP प्लस PQ, ठीक है, ये लिखा है। लेकिन वो स्क्वायर में रहेगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या रहता है, OQ स्क्वायर है ना, या हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ऐसा रहता है, ओके। तो ये हमने उसी बेस पे से लिख लिया, ओके। बार बार आपको हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस हाइट ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इसमें आपको जो इसको नेम दिया है ना आपने, बस वही नेम लिखता हूँ, चलेगा, ठीक। अब देखो OQ स्क्वायर क्या है आपका, OQ स्क्वायर हमको फाइंड करना है, क्लियर है। अब देखो OP स्क्वायर हमने क्या लिखा, ये 2 यूनिट है तो लिख दिया 2 स्क्वायर। ये कहाँ से मिल रहा है, देख लो यहीं पर है। अब देखो जैसे जैसे आप ये नीचे चले ना, बस इसका ऊपर जाओगे। अभी आप देखो क्या किया, 5 4 प्लस 1 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ क्या हुआ, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 4 प्लस 1 5। जस्ट इसका अपोजिट आपको चलते जाना है। हमने ये क्यों किया, क्योंकि हमको ये बेस चाहिए, कितना है, ये हाइट चाहिए 1 यूनिट। तो खैर हाइट आपकी रहेगी है ना, तो बाकी जो बेस है वो कितना है वो आपको यहाँ से मिलेगा। क्लियर है, क्लियर है। ध्यान देना, ये स्क्वायर पे अभी नहीं जाना, ये जो 2 है ये 2 यूनिट आपको लेना है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक। ये 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर क्या मिला आपको, 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर आपका ये बेस प्लस हाइट का मेजरमेंट मिला है, ओके। हाँ, तो ये हमको मिल गया, बस 2 2 जा 4 हो गया, 1 1 जा 1 4 प्लस 1 5। तो देखो OQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, 5। OQ स्क्वायर इज इक्वल टू 5। हमको किसकी वैल्यू चाहिए यार, यहाँ हमको OQ स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए क्या, OQ की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अभी आप बोल रहे होंगे OQ तो बोल रहे हैं, OQ स्क्वायर एंड OQ मच डिफरेंस, ठीक है। तो OQ की वैल्यू चाहिए आपको, तो OQ की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग द स्क्वायर रूट बोथ साइड्स वी गेट। कंपल्सरी लिखना, मतलब हम दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो OQ स्क्वायर का स्क्वायर कट जाएगा, रूट और स्क्वायर कट जाता है ना, सेम सेम। तो देखिए यहाँ लिया हमने, तो ये हमारा कट गया, तो OQ इज इक्वल टू रूट ऑफ 5, बस ये हमारा बच गया। और ये हमारा मेजरमेंट OQ इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 आ गया। क्लियर हो गया, ओके। अब फिर देखिए विद सेंटर O एंड OQ, सेंटर आपका कौन सा है, ये देखिए, ये हमने इसे लिया, ये इसे O डिनोट करते हैं, ओके। OQ एज रेडियस, रेडियस किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ से लेकर के आपको एक रेडियस ड्रॉ करना है। क्यों ड्रॉ करना है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल यहीं से बनेगा ना हमारा। ये 1 सेंटीमीटर हमको मालूम है, ये हमने डिनोट किया, 1 सेंटीमीटर क्या है आपकी हाइट है ना, और ये जो 2 यूनिट है, 2 यूनिट आपका बेस है। अब बस यहाँ से यहाँ तक के हमने क्या कर दिया, एक रेडियस ड्रॉ कर दिया, एंड देन ड्रॉ एन आर इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, L। ये जो लाइन L है, जो नंबर लाइन का नाम हमने क्या दिया, L दिया, ठीक है। हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है। तो आर्क हमने किससे ड्रॉ करना बताया था आपको, कंपास, इन द सेंस राउंडर, इन द सेंस प्रोटेक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उससे हम यहाँ पर पॉइंटर को रखा हमने, और यहाँ सीधे सीधे एक आर्क ड्रॉ कर,
क्लियर है। तो ये जो आपको पॉइंट मिलेगा नंबर लाइन पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है जो पॉइंट, वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा। देखो यहाँ पर आपको √5 मिला, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्या OQ इक्वल टू व्हाट, ये पूछा गया क्या? नहीं, हमको क्या पूछा है, ये जो √5 है, ये √5 को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करना है। क्लियर है। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए हमको ये प्रोसीजर यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि दिस इज अ इरेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर आपको आपके पूरे नंबर लाइन पे प्लॉट होते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर प्लॉट करने के लिए हमको ये किसका, कंपास का यूज करना पड़ता है। क्लियर है। ओके, नीचे देखो OR इज इक्वल टू √5, ठीक है, ऑन द नंबर लाइन L। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्या बना, ये नंबर लाइन L है, इसे हमने नाम दे दिया, देखो ये हमारा OR, ठीक, ये OR मतलब यहाँ से यहाँ तक, हमने पहले ही बताया, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या हो गया, √5। ये आपको ये 1 और 2 को देखने की जरूरत नहीं है, 1 2 को देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पूछा गया कि √5 कहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पर आएगा। क्लियर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या हो गया, √5। ओके, है ना, ऑन द नंबर लाइन L द पॉइंट R रिप्रेजेंट्स द नंबर √5। ये जो R है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, √5 को। क्लियर। अब देखो जस्ट अपोजिट इधर आ जाओ, देखिए √5 यहाँ है, मतलब इधर भी कहीं ना होगा, यहाँ -√5 भी आप निकाल सकते हो। एक चीज अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम के जरिए निकाली, तो सेकंड तो आपको निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों एक दिमाग लगाओ, देखो क्या करोगे, ये √5 यहाँ है, आपको समझ में आ रहा है ना, ये 2 यूनिट के कितने डिस्टेंस में फिर आप मेजर कर लो और उसके लिए यहाँ पे कर दो, तो ये आपका √5 ये यहाँ पर आएगा आपका -√5। क्लियर, इजी है ना। ओके, तो हाँ, अब आप ये बोलोगे कि यहाँ से ऐसे आर्क कैसे ड्रॉ करेंगे, भाई आप क्या कर सकते हो, ये फिर आप यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे 1 सेंटीमीटर की, यहाँ से बनाओगे और उसके बाद इधर करोगे तो आएगा, तो ठीक है, करके देख लो, आपके वेरिफिकेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 विद बेसिक हमने क्लियर करवाया, ठीक है। बेसिक में हमने आपको √2 कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, कैसे आता है √2, ये हमने आपको सॉल्व करवाया, ठीक है। देन प्रैक्टिस सेट 1 में आपको √2 तो ऑलरेडी दिया है, √2 का आपको नंबर लाइन पे प्लॉट किया वो ऑलरेडी दिया, आपको √3 फाइंड करना है, वो भी किया हमने। एंड देन दिस इज सेकंड, शो द नंबर लाइन नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन, ये भी हमने क्लियर कर लिया। क्लियर है। चलो, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, एक क्वेश्चन बचा आपका √7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, आपको √7 प्लॉट करना है। तो √7 प्लॉट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ना थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा रहेगा, है ना, उसको थोड़ा और अच्छा समझाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे उसके लिए। ये √5 तक आपको क्लियर हो गया, तो आज हमने क्या क्या किया, √2 √3 √4 तो हो ही नहीं सकता, है ना, क्यों नहीं हो सकता भाई, जो स्क्वायर्स वाले नंबर है वो तो ऑलरेडी क्या है, √4 का क्या होगा, 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है 4, तो आप क्या लिख सकते हो, इसको देखिए, ये किया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, तो ये 2 2 मिला के 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, इन द सेंस √4 इज इक्वल टू 2, तो वो 2 तो आप नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट कर सकते हो। तो √4 आपका रेशनल नंबर है, √4 आपका जितने भी स्क्वायर्स वाले रूट में आएंगे वो आपके रेशनल नंबर है। क्लियर, ओके। और जो आपके मतलब स्क्वायर्स में नहीं आते है ना, जो अपने ही टेबल पे आते हैं, प्राइम नंबर ले लीजिए, इजिली प्राइम नंबर्स ले लीजिए। प्राइम नंबर्स कैसा है, किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। और लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसे प्राइम नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर्स के साथ में डेसिमल के बाद जाके या तो रिकरिंग होते हैं, तो रिकरिंग अगर होता है, अगर वो रिकरिंग होता है, रिकरिंग इन द सेंस रिपीट, है ना, नंबर्स रिपीट होते हैं, तो वो आपके रेशनल नंबर पे आएगा, ये ध्यान रखना। इरेशनल नंबर पे कौन से ऐसे नंबर्स आते हैं जो ना तो डेसिमल के बाद में जो है ना तो रिपीट होते हैं, टर्मिनेट तो होते ही नहीं, टर्मिनेट होने का तो सवाल ही नहीं है ना, जो रिपीट नहीं होते वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ, होप आपको क्लियर होगा। और देखो ये आपको बहुत आएगी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ध्यान देना। 1.4 में आपको √2 √3 √5 √7 4 में से एक क्वेश्चन कंपल्सरी आएगा, गार्ड बांध के रख लीजिए अपने माइंड में, ठीक, नहीं तो बाद में नहीं बोलिएगा कि हमको नहीं बताएगा, बहुत जरूरी है ना। और ये जो है आपको एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है ना, जो हमने मेजरमेंट बताया, ये भी आपका एक्सेप्ट होना चाहिए। तो सो प्लीज इसलिए बोले ये वाला प्रोसीजर आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। 3 तक तो आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन √5 और √7 में तो कुछ ज्यादा ही होगा अभी आपको, तो बताएंगे, वो भी बताएंगे, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पहले इसे नोट डाउन कर लो।